जीवन में हमेशा ध्यान रखें, हंसी मजाक केवल उसी व्यक्ति से करें जिसमें सहन करने की क्षमता हो, अन्यथा शीघ्र क्रोधित होने वाले व्यक्ति से हंसी मजाक के चक्कर में लेने के देने पड़ सकते हैं। हम ऐसी ही कथा आपको सुना रहे हैं। महर्षि प्रमथ के पुत्र रुरु का सांपों से बैर बंध गया था, क्योंकि रुरु की होने वाली पत्नी को एक विषैले सर्प ने डस लिया था। अब तो वह ऋषि कुमार रुरु सांपों के विनाश का निश्चय कर चुका था। सांपों को देखते ही वह अत्यंत क्रोध में आ जाता था और डंडा लेकर सर्प को तब तक पीटता था जब तक वह मर न जाए। इस प्रकार उसने असंख्य सांपों को नष्ट कर दिया। तभी एक दिन की बात है, ऋषि कुमार रुरु किसी वन में घूम रहा था। तभी उसने डुंडु प्रजाति के एक बूढ़े सर्प को सोते हुए देखा। उस सर्प को देखते ही रुरु का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उस सर्प को मारने के लिए जैसे ही रुरु ने डंडा उठाया, तभी वह सर्प मनुष्य की बोली में कहने लगा, हे ब्राह्मण कुमार, मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, फिर तुम मुझ पर इतना क्रोध दिखाते हुए मुझे क्यों मारना चाहते हो? जब उस सर्प ने मनुष्य की भाषा में रुरु से पूछा, तो रुरु को उस सर्प के मनुष्य की बोली सुनकर आश्चर्य हुआ। वह कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उस सर्प के प्रश्न का उत्तर देते हुए रुरु बोला कि हे सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था। उस समय से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि जिस किसी सर्प को जहां कहीं भी देख लूंगा, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें भी मार डालना चाहता हूं। अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना ही पड़ेगा। फिर से उस सर्प ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, वे दूसरी प्रजाति के सर्प हैं जो मनुष्य को डसते हैं। हमारी प्रजाति के सर्प कभी किसी मनुष्य को नहीं डसते, इसलिए तुम्हें हमारी प्रजाति के सांपों को नहीं मारना चाहिए। हमारी प्रजाति के सांपों का स्वभाव दूसरे सांपों से भिन्न है, अतः तुम्हें डुंडु प्रजाति के सांपों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उस सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उस सर्प का वध नहीं किया, लेकिन रुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सर्प मनुष्य की तरह कैसे बात कर रहा है। अवश्य ही कोई ना कोई रहस्य जरूर है। इसलिए रुरु ने उस सर्प से पूछा कि हे प्राणी, तुम इस सर्प योनि में क्यों पड़े हुए हो? मनुष्य की भाषा बोलने वाले सर्प ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, मैं पूर्व जन्म में सहस्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। तब रुरु ने पूछा कि उस ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था और कब तक तुम इस सर्प योनि में इसी तरह रहोगे? तब उस
मनुष्य की भाषा बोलने वाले सर्प ने कहा कि पूर्व काल की बात है, खगम नाम का एक ब्राह्मण था जो मेरा मित्र भी था। वह बड़ा तपस्वी था, लेकिन वह शीघ्र ही क्रोध में आकर जो मन में आए वही बोल देता था। क्योंकि वह मेरा मित्र था, इसलिए मित्र के नाते एक दिन जब वह अग्निहोत्र में लगा हुआ था, तभी मैंने उसके साथ हंसी ठिठोली करते हुए चुपचाप तिनकों से बना हुआ एक सर्प बनाकर उसके पास रख दिया और थोड़ी दूर पर जाकर मैं चिल्लाने लगा कि देखो, तुम्हारे पास सर्प है। जैसे ही उसने उस तिनकों से बने सर्प को देखा, वह वास्तविक सर्प समझकर भय के मारे मूर्छित हो गया। जब वह होश में आया तो वह मुझ पर बहुत क्रोधित हुआ। वह कठोर तपस्या करने वाला तो था ही, क्रोध में आकर वह भूल गया कि मैं उसका मित्र था और मैंने केवल हंसी ठिठोली करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह क्रोध में इतना ज़्यादा आ गया कि उसने मुझे श्राप दे डाला। उसने कहा कि तूने मुझे डराने के लिए जैसा यह अल्प शक्ति वाला अर्थात कमजोर सर्प बनाया था, मेरे श्राप से अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। हे ब्राह्मण पुत्र, मैं उसके तपोबल को भली भांति जानता था। मैंने तो उसके साथ हंसी की थी, लेकिन वह इस बात को गंभीरता से ले गया। उसके श्राप को सुनकर मैं बहुत दुखी था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर उसे सच्चाई बताई कि मैंने तो केवल परिहास किया था। फिर उससे निवेदन भी किया कि अपना श्राप वापस ले लो। मेरे निवेदन को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप अब झूठ तो नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में कुछ समय बाद महर्षि प्रमथ के पुत्र रुरु जिस दिन तुम्हारे सामने आ जाएंगे, उसी समय शीघ्र ही तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। हे ब्राह्मण पुत्र, मुझे लगता है कि उस श्राप से अब मुझे छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरा यह सर्प का शरीर नष्ट होता जा रहा है और मेरा वास्तविक मनुष्य का शरीर मैं प्राप्त कर रहा हूँ। तभी कुछ पलों में ही वह सर्प एक तेजस्वी ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गया। सर्प के शरीर को त्याग कर अपने वास्तविक शरीर में आए हुए सहस्रपाद नाम के ऋषि ने रुरु को समझाया कि अब तुम्हें भविष्य में सांपों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर इससे आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।